रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। ये आज का दिन जो सुकून से गुजरा, तो कल का मौसम ख़राब होगा। ज़ालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ाना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। मेरे इंतहाई मोहतरम काबिल सर तकरीम बुजुर्गान दीन, बिरादरान इस्लाम और इस्लाम का दर्द और उसकी फ़िक्र रखने वाले मेरे शहर के गयूर नौजवानों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिन आयात को तिलावत किया गया है, इन आयात में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, अपने परवरदिगार से डरो। वो तुम्हारा परवरदिगार कि जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया, एक ही जान से पैदा करके फिर किसी को मर्द बना दिया, किसी को औरत बना दिया और पूरी दुनिया में तुम्हें फैला दिया। दूसरी आयत का मफहूम भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इन आयात का तर्जमे से हटकर मफहूम अगर बयान किया जाए तो इन आयात का मफहूम और मकसद ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के दिलों में आपस में मोहब्बत और शफकत होनी चाहिए। तमाम के तमाम मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हैं, इनकी मिसाल एक जिस्म की तरह है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह एक जिस्म है, उसके किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। फरमाया, आए मुसलमानों, तुम्हारी हालत भी यूं ही होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान को कोई दुख पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे, तो उस अकेले का दुख और उस अकेले का दर्द और उस अकेले की अजियत नहीं, फरमाया कि सारे मुसलमान उस दर्द को महसूस करें, उस अजियत को महसूस करें। उसके गम में सारे मुसलमान बराबर के शरीक हो। फरमाया कि जिस तरह खुशियां साझी हैं, उसी तरह इस उम्मत के गम भी साझे हैं। इसलिए एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अल मुमिनु कल जसदिल वाहिद, कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। इस तमहीद के बाद मैं एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूं। सन 2003 में आपके कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, आपका कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, इसमें चिड़ियाघर है। 2003 में, बल्कि 2015 में उस चिड़ियाघर का एक हाथी बीमार हो गया।
कौन बीमार हो गया? हाथी बीमार हो गया। उस चिड़ियाघर की सैर करने के लिए इत्तिफाकी तौर पर अमेरिका से एक पॉप सिंगर गुलकारा जिसका नाम शेर था, वो इस्लामाबाद आई, चिड़ियाघर सैर करने गई। उसने देखा कि हाथी बीमार है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पिंजरे में बंद है, तन्हा हाथी है, उसके साथ उसकी बीवी नहीं है, उसके साथ उसके बच्चे नहीं हैं, तन्हा हाथी कैदे तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा है, बीमार है। उस अमेरिका से आई हुई गैर मुस्लिम खातून ने आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उस वक्त जस्टिस अतहर मिनल्ला थे, उसने वहां दरखास्त दायर कर दी कि यह हाथी कैदे तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पिंजरे में बंद है, लिहाजा इस हाथी को रिहा किया जाए। किसे रिहा किया जाए? बंदा नहीं, हाथी। 36 साल इस हाथी की उम्र थी। ये दरअसल हाथी हमारे सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक मरहूम को, जो एक सरकारी दौरे पर श्रीलंका तशरीफ ले गए थे, उनकी बेटी साथ थी। श्रीलंका की हुकूमत ने 6 साल का बच्चा ये हाथी ज़ियाउल हक मरहूम की बेटी को बतौर तोहफा दिया था। उन्होंने चिड़ियाघर में छोड़ दिया। ये हाथी बीमार हो गया। एक गैर मुस्लिम ने आवाज उठाई। 2015 से लेकर 2018 में आपके पाकिस्तान की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस हाथी को वापस कंबोडिया भेजने का फैसला सादिर फरमाया। उस हाथी को चिड़ियाघर से बाहर निकालने में उस वक्त के सदर साहब ने जाती दिलचस्पी ली। मेरे जुमलों पर भी आप गौर करते जाएंगे। सदर पाकिस्तान ने जाती दिलचस्पी लेकर उसे रिहा कराने की कोशिश की। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जाती और खुसूसी, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड में भी मौजूद है, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जाती और खुसूसी दिलचस्पी लेकर उस हाथी को चिड़ियाघर से बाहर निकालकर कंबोडिया भेजने का फैसला किया। जिस वकील ने यह फैसला अदालत में ये मुकदमा लड़ा, उस वकील ने उस चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो तासुरात बयान किए कि हम अपने इस चीफ जस्टिस साहब का खैर मकदम करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने चिड़ियाघर में मौजूद बीमार हाथी के बारे में अच्छा फैसला सादिर फरमाया। इस हाथी को कंबोडिया भेजने के लिए जो पिंजरा तैयार किया गया, वो पाकिस्तान वेल्डर वाले बंदे नान गैर मुल्क से लोग बुलाए गए। उन्होंने उस साथी का पिंजरा 30 लाख रुपए में तैयार किया। कितने लाख? 30 लाख रुपए में उस हाथी के लिए पिंजरा तैयार किया गया। हाथी का नाम था कावन। हाथी का नाम क्या था? पिंजरा 30 लाख में तैयार करके पूरी दुनिया के महकमा जानवर का जो जानवरों का जो महकमे की तंजीम है, उस तंजीम ने स्पेशल हवाई जहाज भेजा। वो हवाई जहाज इस हाथी को आपके इस्लामाबाद से उठाकर कंबोडिया ले गया। इस वाकये के बाद मैं अब अपने असल मजमून की तरफ आने की कोशिश करता हूं।
30 मार्च सन 2003 का बदकिस्मत तरीन दिन था, जो हमारे मुल्क की तारीख का स्याह और काला तरीन दिन है कि 30 मार्च 2003 को एक खातून अपने 3 बच्चों को लेकर अपनी मां के घर से निकलती है। कराची के स्टेशन पर पहुंचने के लिए वहां से वो रावलपिंडी पहुंचना चाहती है, लेकिन 30 मार्च जब 3 बच्चों को घर से लेकर निकलती है तो स्टेशन पर पहुंचने से पहले पहले अगवा हो जाती है। जाहिर सी बात है, हम यहां अपने आप को रख के जरा सोचिए कि अगर हमारी 30 साल की बेटी अगवा हो जाए, सिर्फ बेटी नहीं, उसके साथ 3 एक शीर खार बच्चा, दूध पीता बच्चा, 2 कुछ समझदार बच्चे, ये भी साथ अगवा हो जाएं तो आप अंदाजा करें कि हमारी क्या हालत और क्या कैफियत होगी। ये औरत अगवा हो जाती है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 नहीं, 5 साल तक इस औरत का कोई पता नहीं चलता। इस अरसे में इस औरत की मां दर बदर ठोकरें खाती हुई हर साहिब इख्तिदार के दरवाजे को खटखटाती है, उसे अपनी दास्तान गम सुनाती है कि मेरी नौजवान बेटी अगवा हो गई, 3 बच्चे साथ अगवा हो गए। खुदा के लिए सदर पाकिस्तान उसकी तहकीक करें, पाकिस्तान का वजीर आजम तहकीक करे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे तहकीक करें, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे मुझे मेरी बेटी का पता लगा के बताएं। हर एमपीए का दरवाजा खटखटाती है, हर एमएनए के पास जाती है, हर साहिब इख्तिदार के पास जाती है, लेकिन 5 साल तक उस बेटी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब खुद अंदाजा करें, इसका कोई भाई नहीं है इस धरती पर। एक ये बहन है जिसे आफिया सिद्दीकी कहा जाता है, एक इसकी बड़ी बहन थी जिसे फौजिया सिद्दीकी कहा जाता है। 5 साल तक कोई पता नहीं। इस अरसे में एक दिन इसके 2 बच्चों को कोई आके रातों रात इसकी नानी के घर में छोड़ के चला जाता है। तीसरा, इसका शीरखार बच्चा उस मां के सामने यूं पटक के मार दिया जाता है। दो 2003 से 2005, 2008 आ गया, इस पाकिस्तान की बेटी का कोई पता नहीं, इस मुल्क और मिल्लत की बेटी का कोई पता नहीं, इन मुसलमानों की बहन का कोई अता पता नहीं, इन मुसलमानों की बेटी को कोई नहीं जानता कहां चली गई, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कोई दीनी जमात नहीं उठी, किसी सियासी जमात ने इस अरसे में आवाज बुलंद नहीं की। आप अगली बात सुन के बड़े हैरान होंगे कि 2008 में एवन रेडली, बर्तानिया की सहाफी, उसकी किताब मेरे दफ्तर में भी पड़ी है। एवन रेडली, अल्लाह ने उसे तालिबान के अच्छे सलूक को देकर बदल दिया और वो मुसलमान हो गई। इनको हम मुजाहिद मानते हैं। मुजाहिद वो होता है जो किरदार ऐसा रखता हो कि जिसके किरदार को अगर बेटी देखे तो बेटी बदल जाए, बहन देखे तो बहन बदल जाए, मां देखे तो मां बदल जाए, माशरा देखे तो माशरे में इनकलाब आ जाए। ये मुजाहिदीन असल मुजाहिदीन है और दीन इस्लाम को इन पे फख्र है। जो मुसलमानों में ही खुद को शामिल करें, जो मुसलमानों की मार्केटों को तबाह कर दे,
जो खुद मुसलमानों में बैठकर मुसलमानों को बमों से उड़ा दे और फिर इस्लाम और जिहाद को बदनाम करने के लिए एजेंसियां सारा नजला मुखलिस मुजाहिदीन पर डाल दें, वहां हमें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। एवन रेडली 2018 में आपके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सियासी जमात ने नहीं की, किसी दीनी जमात ने नहीं की, किसी यूथ ने नहीं की, किसी स्टूडेंट्स ने नहीं की, किसने की? गैर मुस्लिम बरतानिया की सहाफी ने की। ये आप इस वाक़े को सुनोगे, जगह जगह हमारे ज़मीर पे मातम होता हुआ आपको नजर आएगा, जगह जगह हमारी बेहिसी आपको नजर आएगी, जगह जगह मुसलमानों की कम हिम्मती आपको नजर आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बरतानिया की सहाफी ने आपके इस्लामाबाद में की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने एक नौजवान को जो उसके साथ आया था उसे माइक पे खड़ा किया। नौजवान माइक पे खड़ा हुआ। उस नौजवान ने कहा कि जब 9/11 का वाकया हुआ उसके बाद मुझे अमेरिका के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया और मैं बगराम एयरबेस की जेल में गिरफ्तार था। कहते हैं वहां एक कैदी थी, उसका नाम था कैदी नंबर 650। कैदी नंबर 650। कहते हैं उस कैदी को मर्दों के सेल में रखा गया था। वो कैदी उसकी चीखें बताती थी कि ये औरत है। उस पर जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत और गैर इंसानी सलूक इस तरह किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंग्रेज रो पड़ा कि उस खातून और उस औरत की आवाज, उसकी चीखों पुकार से बगराम जेल के सारे कैदी रोया करते थे। उसकी इस कदर चीखों पुकार रात को होती थी कि जेल के दरो दीवार हिल जाते थे। वो कहने लगा कि हर रोज उसे यूं ही मारा जाता, पीटा जाता, मर्दों के सेल में उसे रखा गया। और वो कहने लगा जहां तक मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी है। अंग्रेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेरे पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद में आके तेरे जमीर को झंझोड़ने की कोशिश की कि शायद मुसलमान खड़ा हो जाए अपनी बहन के लिए, शायद मुसलमान आवाज उठाए अपनी बहन आफिया सिद्दीकी के लिए, शायद इसके खून में कहीं गैरत का कोई कतरा जिंदा हो जाए और ये प्ले गार्ड उठा के सड़कों पे निकल आए कि हमारी बहन को रिहा किया जाए। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर उसके बाद एवन रेडली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तो कह रहा है शक है, मैं तुम्हें यकीन से कहती हूं कि जिसको बगराम एयरबेस जेल में जिसे मारा और पीटा जाता है, जिसकी चीखें और जिसकी आवाज पूरा बगराम सुनता है और आवाज पहाड़ों से टकरा के इर्तियाश पैदा करती है और एक खौफनाक मंजर पैदा हो जाता है। एवन रेडली ने कहा वो कोई और नहीं, आए पाकिस्तानियों, तुम्हारी बहन आफिया सिद्दीकी है। 2018 में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया, लेकिन हमारे अरबाब इख्तिदार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। वो मस्त रहे अपनी कुर्सी में, वो मस्त रहे अपनी सियासत में, और उनके साथ हम भी मस्त रहे। हम भी पक्की गहरी बेहयाई की चादर तान कर सोए रहे कि आफिया सिद्दीकी होगी, उसका ताल्लुक कराची से, हमारा क्या लेना देना। आफिया सिद्दीकी है, उसका खानदान हजरत अबू बकर सिद्दीक से जा मिलता है, हमारा क्या लेना देना।
आफिया सिद्दीकी है, उसका सिलसिला नसब चलते चलते कायनात के सबसे बड़े सदाकत के ताजदार और सिद्दीक अकबर की पुश्त से जाके मिलता है। रोए, सिद्दीक अकबर के चाहने वाले रोए, आंसू बहाए, सहाबा के नाम लेवा आंसू बहाए। हमें क्या जरूरत है रोने धोने की? हमने कहा हाँ कराची की है, कराची वाले जाने, हम तो मजे करेंगे, कराची वाले रोएं, हमें क्या। शोरो गोगा उठा, यहां नहीं उठा। घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिन्होंने उठना था वो नहीं उठे। बरतानिया में मुजाहरे शुरू हुए। इस उम्मत पे क्या रोया जाए, इस सोई हुई उम्मत पे क्या मरसिया पड़ा जाए, इस सोई हुई उम्मत को क्या दर्द सुनाया जाए कि इनकी आंखें खुले और ये कोई फैसला करे, अपनी तकदीर के बारे में ही फैसला कर लो। एहसास कायनात में एक इतनी बड़ी ताकत का नाम है कि अगर इंसान के अंदर से एहसास खत्म हो जाए तो इंसान जीते जी मर जाता है। इसी का नाम दूसरे लफ्जों में जमीर होता है। 2018 में वाकयात एहतजाज शुरू हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? अमेरिका मजबूर हो गया, उसने बगराम एयरबेस से कैदी नंबर 650 को जहाज के जरिए अमेरिका की अदालत में पेश कर दिया। अमेरिका की अदालत ने 7 जुर्म लगाए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर। 7 दफात के तहत उन्होंने कायनात की अजीम तरीन मां, कायनात की अजीम तरीन बहन, कायनात की अजीम तरीन बेटी पर 7 दफात में जो एक दफा शामिल की, क्या थी वो? ये थी कि ये अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जब पढ़ती थी तो तुलबा में कुरान मुफ्त तकसीम करती थी। ये इस्लाम पसंद थी। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी हिजाब किया करती थी। ये अमेरिका के गलीज और गंदे मुआशरे में रहकर भी अल्लाह के कुरान की तालीम दिया करती थी, अल्लाह के कुरान की दावत दिया करती थी। उन्होंने इस पे दफा शामिल कर दी कि इसका अलकायदा से ताल्लुक था। क्या था जी? अलकायदा से ताल्लुक था। अलकायदा से ताल्लुक के जुर्म में आपको पता है अमेरिका की अदालत, अमेरिका का आज भी ये कानून है कि वहां बड़े से बड़ा मुजरिम भी गिरफ्तार हो जाए तो नंगी तलाशी नहीं ली जाती। लेकिन तेरी मेरी बहन को अमेरिका के एयरपोर्ट पे नंगा किया गया, लेकिन मेरी आंखें फिर भी नहीं खुली। नंगा किया गया, उसकी तलाशी ली गई और उसे अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। अमेरिका की अदालत ने 86 साल कैद की सजा सुनाई। कितने साल? हम पाकिस्तानी फिर भी अल्ले तल्ले करते रहे। हाँ, मुझे अमिताभ बच्चन अच्छा लगता रहा, मुझे शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी लगती रही, मुझे अताउल्ला ईसा खैलवी के गाने बड़े पसंद आते रहे, मुझे इंडियन ड्रामे बहुत अच्छे लगते रहे, मुझे गलीज काफिरों की अदाकाराएं और गुलूकाराएं नाचती हुई बड़ी अच्छी लगती रही। अमेरिका की जेल में आफिया सिद्दीकी तड़पती रही, मैं फिल्में देखता रहा, आफिया सिद्दीकी बिलकती रही, मैं ड्रामे देखता रहा, आफिया सिद्दीकी मुझे बुलाती रही। मैंने कहा बहना अभी तू पड़ी रहे, मैं शराब से फारिग हूं तो तेरी तरफ आऊंगा। आए बहना अभी तू काफिरों की कैद में रह, अभी मैंने नाचना है, अभी मैंने गाना है, अभी मैंने इंडिया के काफिर गुलूकारों को सुनना है, अभी मैंने इंडिया की अदाकाराओं को आई लव यू कहना है। आए बहना अभी सिसकती रहे, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, अब भी नहीं है वक्त, अब भी नहीं है। आसिफा भुट्टो के लिए
निकलने के लिए तैयार हो। मरियम नवाज के लिए निकलने के लिए तैयार हो। बुशरा बीबी के लिए यह कौम निकलने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी नजर नहीं आती। कह दो अपनी बहन को, जाओ खत लिख दो अपनी बहन को अमेरिका में, बहना हम तो सियासत कर रहे हैं, अभी तू हमें याद नहीं आई। बहना जा, तू मरती है मर जा, तेरे दांत टूटते हैं टूट जाए, तुझ पे गोलियां बरसती है बहना बरसती रहे। हम तो सियासत को परवान चढ़ा रहे, हम तो सियासत को प्रमोट कर रहे। हमारे पास वक्त नहीं है हमने इमरान खान के नारे लगाने, हमने नवाज शरीफ के नारे लगाने, हमने शहबाज शरीफ के नारे लगाने, हमने जरदारी के नारे लगाने, हमने फला फला के नारे लगाने। यहां से फुर्सत मिले तो कौम की बेटी के नारे लगे। नहीं है फुर्सत साहेब, नहीं है। फेसबुक खोलो, सारे इमरान खान से बड़े उसके लीडर वो खुद कारकुन बने हुए हैं। मुस्लिम लीग से बड़े लीडर मुस्लिम लीग के कारकुन नजर आते, कौम की बेटी नजर नहीं आती, कौम की बहन नजर नहीं आती। इससे गिरी हुई भी की कुम्मत होती है, इससे कम हिम्मत भी कायनात में कोई उम्मत है। वोट लिए, हाँ हमें वोट दो, हम आफिया सिद्दीकी को छुड़ाएंगे। लिए या नहीं लिए, बोलो तो सही, लिए या नहीं लिए? कुर्सी के लिए वोट लिए, उस आफिया सिद्दीकी के नाम पर डॉलर लिए, आफिया सिद्दीकी के नाम पर पैसा कमाया, आफिया सिद्दीकी के नाम पर अपनी सियासत को चमकाया। कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी के नाम पर जब कुर्सी मिल गई फिर भूल गए कौन आफिया थी। ये गद्दारी, इस बहन के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। खुदा के लिए होश कीजिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमा इस्लाम को। हाँ हुण सुभान अल्लाह ना खाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमा इस्लाम का अजीम सेनेटर तलहा महमूद को। अल्लाह जज़ाए खैर दे जमात इस्लामी। हुण वाल सुभान अल्लाह नहीं है। हाँ तहरीक इंसाफ हो गया, सारी मस्जिद आ गया सुभान अल्लाह। मुस्लिम लीग हो गया, सारे अखुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमा इस्लाम को कि इन्होंने बहन के लिए आवाज उठाई, इन्होंने बेटी के लिए आवाज उठाई। अल्लाह जज़ाए खैर दे जमात इस्लामी के सेनेटर हजरत मुश्ताक अहमद खान को कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी गैरतमंद बहन के लिए सिर्फ आवाज नहीं उठाई। आज मीडिया उठा के देखो, आपको जमात इस्लामी का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान फौजिया सिद्दीकी के साथ आज भी अमेरिका में जंग लड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ उनको वोट दो जो बहनों के गद्दार हैं, आप दो, आपका जमीर कहता है दे दो वोट। उन्हें वोट दो जिन्होंने इस बहन के नाम पर वोट लेके कुर्सी पे बैठ के गद्दारी की है। खुदा के लिए बहनों के लिए उठो। मेरे पाक पैगंबर ने बहनों का कितना बड़ा मकाम बताया। बहन आ गई, दो जहां का सरदार खड़ा हो गया। जो कौम बहनों के लिए नहीं उठती, जो कौम अपनी बहनों का दिफा नहीं कर सकती, जो कौम अपनी बहन के लिए आवाज़े हक नहीं उठा सकती, कायनात में इस तरह जिल्लत का शिकार हो जाती है जैसे कायनात में पहाड़ों की वादियां कायनात की पस्त तरीन इलाके बन चुके। जमात इस्लामी के सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब पार्लियामेंट में खड़े हुए, उन्होंने कहा, मैं बहुत पुरानी बात सुना रहे थे, कहते हैं मैं अमेरिका गया आफिया सिद्दीकी से मिलने के लिए। मेरे आने से पहले पहले उन्होंने आफिया सिद्दीकी को किसी और शहर मुंतकिल कर दिया।
कहते हैं मैं वहां गया, वहां 3 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं वहां पहुंचा। कहते हैं मैंने आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। ये रुदाद सुनाते हुए आज भी आप उनका बयान फेसबुक पे सर्च करें, पार्लियामेंट में किस्सा सुनाते हुए तलहा महमूद साहब आबदीदा हो गए। कहने लगे मैं जब बहन से मिलने गया, मेरी बहन का सर लहू लुहान था, पेट में गोली लगी हुई थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मुझसे मुलाकात करने वालों ने कहा कि अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं जरा जोर से बोलो, इसलिए कि सर में चोट लगने की वजह से आफिया सिद्दीकी को सुनाई कम देता है। तुम मजे करो, तुम नाचो गाओ, तुम अपनी शादियों में कंजरियां बुलाओ, तुम अपनी शादियों में ढोल बजाओ, तुम अपनी शादियों में नाचो, तुम अपनी शादियों में बेहयाई करो, तुम अपनी शादियों में नंगा नाच करवाओ। पता नहीं कैसे मैं दर्द दिल आपके कलेजे में उतारूं। कसम बखुदा लफ्ज नहीं है कि आपके कलेजे में आफिया का दुख उतारा जाए। ये अब ये फेसबुक पे चल रहे हैं बयान। जब फौजिया सिद्दीकी ने मुलाकात की, ये वो इदारे, ये अमेरिका का वो काला चेहरा है, ये अमेरिका का वो घटिया किरदार है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को कहता है आलमी हकूक के जामिन हम हैं। कुत्ता बीमार हो जाए, अमेरिका में इदारे मौजूद हैं। कुत्ता जख्मी हो जाए, अमेरिका में इदारे मौजूद हैं। किसी की बिल्ली मर जाए, अमेरिका में हॉस्पिटल मौजूद है। कोई चिड़िया मर जाए, अमेरिका में इदारे मौजूद हैं। कोई कुत्ता मर जाए, अमेरिका में इदारे मौजूद हैं। अगर नहीं है तो मुसलमान बेटी आफिया के लिए नहीं है। कहां मर गई आलमी हुकूक की तंजीमें? कहां मर गए कुत्तों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले? कहां मर गए बिल्लियों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले? कहां दफन हो गए रात दिन अमेरिका के मीडिया पे बैठ के तलवे चाटने वाले? कहां दफा हो गए वो लोग जो हर वक्त अमेरिका के सामने दामन पसार के खड़े कि अल मदद या अमेरिका? छोड़ दे तागूत से मीठी रफाकत, छोड़ दे इन काफरों से दिल लगी, इनकी चाहत छोड़ दे। सर झुका मौला के आगे है वही मुश्किल कुशा, कुफर की दहलीज पे सजदों की आदत छोड़ दे। अभी आपने इनका चेहरा देखे आप, हाथी को ले गए, हाथी को वाकया ध्यान में है ना, हाथी को ले गए। क्यों ले गए जी? हाथी इस्लामाबाद में बीमार है, हम इस हाथी का इलाज करवाना चाहते हैं। हम इंसानी नहीं, हम जानवरों के हुकूक की तंजीम के भी अलंबरदार हैं। और आफिया सिद्दीकी पे जो केस सुनाने में जो दफा पर्चा काटा गया, उसमें एक क्या था, एक राइफल का नाम दिया गया कि इसने जेल में एक अमेरिकी फौजी से राइफल छीनी, राइफल छीन के इसने अमेरिकी फौजी पर गोली चला दी। अमेरिकी फौजी नहीं मरा, इसको 3 गोलियां लग गई हैं। और जिस राइफल का नाम लिया गया है वो राइफल इतनी वजनी है कि चंगा भला बंदा नहीं चक सकता उसमें। ये मकहूर औरत, ये कमजोर बेचारी औरत, ये लागैर और नहीफ औरत जिसे रात दिन पीटा गया, ज़हनी टार्चर किया गया, कि अब वो कहती है, सुनो आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन को जो दास्तान सुनाई, कहने लगी बहना ये मुझे जेल में आके कहते हैं हम तुझे छोड़ देते हैं, हम तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त है, हमारे सामने, मेरे सामने अल्लाह के कुरान के वर्के फाड़ कर मेरे रास्ते में बिछा दिए जाते हैं और कहा जाता है अच्छा तू ही कहती थी ना मैं हाफिज़ कुरान हूँ, ये कुरान के वर्के तेरे रास्ते में पड़े, इन पे पैर रख के अगर तू आज़ादी चाहती है तो जा, तुझे आज़ादी है। ये कहते हुए आफिया की चीख निकली, कहने लगी बहना रब्बे काबा की कसम आज 20 साल मुझे अमेरिका की जेल में हो गए, रब्बे काबा की कसम मैंने कुरान पे चलना गवारा नहीं किया, कैद बर्दाश्त कर ली।
सजा दी जा रही है कि दुनिया को पता चले कि हम मुसलमानों का ये हशर किया करते हैं। सजा दी जा रही है कि दुनिया को पता चले कि हम हाफिज कुरान का ये हशर किया करते हैं। सजा दी जा रही कि दुनिया को पता चले कि इस्लाम पसंदों के लिए अमेरिका में कोई रियायत नहीं है। आप क्या कहते हो? हम लड़ रहे हैं बरेलवी, हम लड़ रहे हैं देवबंदी, हम लड़ रहे हैं अहले हदीस। दुनिया किसी काफिर ने आपको गोली मारते हुए पूछा है कि तू देवबंदी है, बरेलवी, अहले हदीस है? पूछा है? आपने फतवे सादर कर दिए कि फलां के पीछे नमाज नहीं होती, फलां गुस्ताखे रसूल हो गया, फलां फलां हो गया। पूरी दुनिया की नजरें मुसलमान पर हैं। कौन इस्लाम का नाम ले रहा है? कौन इस्लाम की बात कर रहा है? कौन इस्लाम की सरबुलंदी का नारा लगाता है? मेरी और आपकी बहन की रिहाई सिर्फ हमारे ऊपर फर्ज नहीं बल्कि कर्ज भी है। इस उम्मत पर दो चीजें फर्ज हैं। उस उम्मत की रिहाई के लिए कोशिश करना फर्ज भी है, कर्ज भी है। रेमंड ड्यूस को जानते हैं आप? वो अमरीकी जिसने आपके पाकिस्तान के दिल लाहौर के शहर में दिन दिहाड़े 3 मुसलमानों को गोली मार के कत्ल कर दिया था। अमेरिका का रहने वाला था और उससे अमेरिकन इंटेलिजेंस जासूस, अमेरिका का जासूस था। वो हसास मकामात के पर्चे और नक्शे भी उससे पकड़े गए। लेकिन हम गुलाम है ना। हम सदर बुश के सामने यूं मुंह करके बात नहीं कर सकते, यूं है इसलिए कि हम भीख मांगने वाली कौम है, इसलिए कि हम गुलाम कौम है। गुलाम कौमें कभी सर उठा के बात नहीं कर सकती। भीख मांगने वाली कौम कभी किसी के सामने सीना तान के खड़ी नहीं हो सकती। भीख मांगने वाली कौम किसी से अपने हक का मुतालबा नहीं कर सकती। पकड़ा गया रेमंड ड्यूस, कोई बड़ा आदमी नहीं, आम अमेरिका का आदमी था। आपको पता है छुट्टी वाले दिन आपके पाकिस्तान के दिन लाहौर से अमेरिका से जहाज आया, उसे अपने जहाज में बिठा के ले गए। तेरे अंदर जुर्रत ही नहीं है, तेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, तेरे अंदर इतनी हमीयत ही नहीं है कि तू अपनी बहन के लिए आवाज उठा सके। सारे आए, हाँ वो भी चले गए कि जिसने अपनी किताब में खुद लिखा था कि मैंने $5000 लेकर आफिया को अमेरिका के हाथ बेच दिया, वो भी मर गया। सदर बुश भी चला गया और उसके बाद ओबामा भी चला गया, सब चले गए। एक बहुत बड़ी अदालत है, एक बहुत बड़ी अदालत है जहां तेरा और मेरा फैसला भी होना है कि बहन के लिए इनमें से किसने आवाज उठाई थी। यह मैदान माशर कायम है, हर बंदा खड़ा है। आफिया सिद्दीकी आ गई, अल्लाह पूछेंगे हाँ बेटी पता है आपको, कब्र में फौजिया सिद्दीकी ने फोन किया, कहने लगी कि मुझे अमेरिका की जेल के गार्ड का फोन आया। उसने कहा तुम अपनी बहन आफिया सिद्दीकी के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते, उसकी रिहाई के लिए क्यों नहीं कोशिश करते। अमेरिका का काफिर गार्ड कह रहा है, कहता है मैं जब रात की ड्यूटी पर आफिया के कमरे के बाहर खड़ा होता हूं तो क्या देखता हूं, कहता है वो कुरान खोलती है, पूरी जेल नूर से मुनव्वर हो जाती है। आपको पता है हुजूर भी मुलाकात करने पहुंच गए थे। तू जा या ना जा, तू जा या ना जा, तू यहां नारे लगा सियासत के, तू यहां बता कि अब हम अपने मुल्क में सियासी जंग में मसरूफ हैं। केड़ी जंग? हाँ सियासी जंग। गालियां, बदतमीजी की सारी सरहदें जो काफिर उबूर नहीं कर सका, हम सियासत के नाम पर गालियों में वो बेहया कौम को भी क्रॉस कर गए जिस बेहया कौम पर अल्लाह के अजाब नाज़िल हुए थे।
हम सियासत के लिए बेहयाई, सियासत के लिए फहाशी, सियासत के लिए गजील गलीज जुबान, सियासत के लिए गालियां इतनी आगे तक पहुंचा दी कि इन सियासी लीडरों को खुदा तक पहुंचा दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचा दिया, सहाबा के मर्तबे तक, अहले बैत के तकद्दुस तक पहुंचा दिया। हुजूर पहुंच गए। जब हुजूर पहुंचे ना, आफिया सिद्दीकी की आंखें आंसुओं से भर गई। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बड़ी आजमाइश है, बड़े हालात से गुजर रही हो, या रसूल अल्लाह ये इम्तिहान कब तक होता रहेगा? हुजूर ने अपनी दस्तार से आफिया के आंसू साफ किए, अपनी दस्तार से आफिया के आंसू हुजूर ने साफ किए। दो जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया बेटी, आए जिसे हुजूर बेटी कहे उसके लिए तू आवाज ना उठाए, जैसे हुजूर कहे मेरी बेटी है उसके लिए तेरे पास फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर करने के लिए वक्त नहीं है, अखबार में एक बयान रिकॉर्ड कराने के लिए वक्त नहीं है। हुजूर ने फरमाया बेटी आफिया, ये इम्तिहान तेरा नहीं, पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है। आफिया सबर कर, तेरा इम्तिहान नहीं है, अब इस कौम का इम्तिहान शुरू है कि कौन उठता है अपनी बहन के लिए, कौन आवाज उठाता है अपनी बहन के लिए, कौन रोता है अपनी बहन के लिए, कौन अपने दिल में दर्द महसूस करता है अपनी बहन आफिया सिद्दीकी के लिए। खुदा के लिए वक्त खत्म हो गया है, खुदा के लिए उठ नहीं सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, या दुआ भी नहीं हो सकती। दुआ करें और ये मीडिया पे भरपूर कोशिश करें। और मस्जिद भरी हुई है, आज हम हुकूमत से भी एक मुतालबा करना चाहते हैं, करें या ना करें? हम हुकूमत से वक्त से भी यह मुतालबा करना चाहते हैं, तमाम सियासी जमातों से भी ये मुतालबा करना चाहते हैं, तमाम सियासी जमात के लीडरान से भी हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाथ, दोनों हाथ खड़ा करके संजीदा इक़दाम होने चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर हमारे हुक्मरान हमारी आवाज पर अब नहीं उठेंगे तो इंशाअल्लाह अब ये बहनों के भाई सड़कों पे निकलेंगे, अब ये बहनों के भाई एहतजाज करेंगे, अब ये अपनी बहनों के भाई एहतजाज जलसे और जलूस करेंगे। और उस वक्त तक हम नहीं वापस पलटेंगे जब तक अपनी बहन को साथ नहीं लाएंगे। ये अज़म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ जितने हजरात जो जिस मनसब और ओहदे के हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए, हर आदमी अपने अपने ओहदे पे बैठकर अपनी बहन आफिया सिद्दीकी के लिए कैंपेन चलाएगा या नहीं चलाएगा? जो सोशल मीडिया से वाबस्ता नौजवान है, ये सोशल मीडिया पे आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कैंपेन चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? अपने दोस्तों से कहेंगे या नहीं कहेंगे? यहाँ सहाफ़ी हजरात जितने तशरीफ फरमाए, हमने उनके सामने अपना प्रोग्राम, अपना मोटो, अपना मिशन रख दिया। वो अपनी अपनी सतह पे रहते हुए अखबारात में हमारी तरफ से ये खबरें भी चलाएं। चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? एक पैगाम अमेरिका को भी दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक पैगाम दुनिया के काफरों के लिए भी हम छोड़ के जा रहे हैं कि तुमने आफिया सिद्दीकी को इसलिए गिरफ्तार किया कि कौम के बच्चे अब हाफिज़े कुरान नहीं बनेंगे। तुमने आफिया सिद्दीकी को इसलिए गिरफ्तार किया कि आज के बाद कोई माँ अपने घर में मुजाहिद पैदा नहीं करेगी। तुमने आफिया सिद्दीकी को इसलिए गिरफ्तार किया कि आज के बाद पाकिस्तानी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे लगाना भूल जाएगी। रब्बे काबा की कसम, हम आज ये तहिया और ऐलान करते हैं, एक आफिया नहीं हजारों आफियाएं ला इलाहा इल्लल्लाह पे कुर्बान की जा सकती हैं। हजारों आफियाएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तक़द्दुस पर कुर्बान की जा सकती हैं। और